Assalamu alaikum viewers. Today I'm going to talk about the awesome feature in Microsoft Excel, that is Speak Cells feature in Excel. So now let's get started. How to use it? Speak Cell feature को MS Excel में इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना होता है। इसे ऐड करने के लिए आपको ना किसी इंटरनेट की ज़रूरत है, ना ही किसी फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। बस सिंपली आपने क्विक एक्सेस टूल बार में आकर यहाँ पर क्लिक करना है और मोर कमांड वाले ऑप्शन में चले जाना है। मोर कमांड वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आपने ऑल कमांड को सिलेक्ट करना है। देन आपको फाइंड करने हैं स्पीक सेल्स वाले ऑप्शन, इसको प्रेस करते हुए स्पीक सेल्स के ऑप्शन इसके अंदर 5 होते हैं, वो पाँचों आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे देखें SP ये स्पीक आ गए। पहला है स्पीक सेल्स, दूसरा है स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग और स्पीक सेल्स बाय कॉलम, स्पीक सेल्स बाय रो, स्पीक सेल्स ऑन एंटर। ये पाँचों आपने ऐड करने हैं। सिंपली इस पर क्लिक करते हुए ऐड बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे एक पे क्लिक करेंगे आप ऐड पे, तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरफ से ये ऐड हो चुका है। दोबारा क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन भी ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने ये सारे ऑप्शन ऐड कर देने। ऐड करने के बाद आपने फाइनल में ओके करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडू रीडू सेव के बाद आपके पास स्पीक सेल का ऑप्शन आ चुका है। स्पीक सेल का है और दूसरा है स्टॉप स्पीकिंग। तो चलिए अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। ये ऑप्शन क्या करता है कि जिस सेल में आप स्पीक करवाना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग, वो आपको रीड करके बताता है स्पीकर के थ्रू। जैसे अब मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, अब इसे स्पीक करवाते हैं। आप गौर से सुनिएगा। यहाँ पे सिंपली आपने एक मरतबा सिर्फ क्लिक करना है। YouTube channel MK1.0. कांट यू हेयर, सुन सकते हैं आप कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये बोलने लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक सेल है और इसकी सराउंडिंग में कोई भी डेटा नहीं है। इस वजह से मेरे क्लिक करने पर ये एक मरतबा पढ़कर फिर खामोश हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे टेबल बनी हुई है, तो यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे डेटा को एक साथ पढ़ने लग जाता है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्पीक सेल्स पर। Courses. IT. Engineering. Architecture. Electrician. Duration. 1 year. 4 years. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्टॉप स्पीकिंग पे क्लिक करते हुए स्पीकिंग को रोक दिया है। अगर आपने देखा हो कि ये जो स्पीकिंग हो रही थी ये बाय कॉलम हो रही थी इस तरीके से, यानी कि कॉलम बाय कॉलम स्पीकिंग हो रही थी। जैसे इसने कोर्सेज पढ़ा, फिर IIT, फिर इंजीनियरिंग। अगर आप चाहते हैं ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़े बाय रो, जैसे कोर्सेज ड्यूरेशन, फिर IIT 1 ईयर वगैरह, तो उसके लिए आपने सिंपली आकर देखें यहाँ पे क्लिक हुआ पड़ा है बाय कॉलम पे। आपने क्लिक करना है स्पीक सेल्स बाय रो, इस पर एक मरतबा क्लिक करना है। दोबारा जो डेटा आप पढ़वाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करते हुए स्पीक सेल्स को ऑन कर देना है। Courses. Duration. Per month fee. IIT. 1 year. $250. Engineering. 4 years. $200. तो यहाँ पे मैं स्टॉप स्पीकिंग पे क्लिक करते हुए अभी इसे स्टॉप कर दिया। तो आपने दोनों तरीके देख लिए कि हाउ टू यूज़ स्पीक सेल्स बाय रो एंड स्पीक सेल्स बाय कॉलम, एंड आल्सो स्टॉप स्पीकिंग सेल्स ऑप्शन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ये ऑप्शन आपको काम कहाँ पर आने वाला है। अगर आप कोई डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं, आपके हाथ में एक हार्ड कॉपी, आपके हाथ में पेपर्स हैं और कंप्यूटर में काफ़ी सारा डेटा लिखा हुआ है, आपने उसे वेरीफाई करना है कि ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर आपने स्पीक सेल्स का ऑप्शन ऑन कर दिया है तो आप बेफिक्र होकर हार्ड कॉपी पर वेरीफाई करते जाएं, टिक मार्किंग करते जाएं, और यहाँ पे कंप्यूटर आपके लिए पढ़ता जाएगा डेटा कि क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या मिसिंग है। इसी तरीके से जो लास्ट वाला हमारे पास ऑप्शन है वो है स्पीक सेल्स ऑन एंटर, यानी कि जब भी किसी सेल पर मैं एंटर का बटन प्रेस करूं तो वो सेल कंप्यूटर स्पीक करने लग जाए। ये ऑप्शन भी बहुत आसान है इस्तेमाल करना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर स्पीक सेल्स के ऑप्शन के साथ लास्ट में यहाँ पे स्पीक सेल्स ऑन एंटर का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाता है और मैसेज भी शो करता है। इसको ऑन करने के बाद आप किसी भी सेल में डेटा लिखकर एंटर करेंगे तो कंप्यूटर खुद ब खुद इसे पढ़ने लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ MK1.0, अब एंटर करने पर आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी मेरे एंटर करने पर हर उस डेटा को वो पढ़ रहा है जिस सेल में मैं डेटा लिख रहा हूँ। हम कुछ भी यहाँ पर लिखवा कर पढ़ सकते हैं, जैसे कि वीडियो ट्यूटोरियल में यहाँ पे लिखता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए देखें ये स्पीक करेगा। इस फीचर का बेनिफिट ये है कि जब आप जल्दी जल्दी टाइपिंग कर रहे होते हो और आपने किसी किताब पर देखना होता है या हार्ड कॉपी पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप नहीं देख रहे होते,
तो ये स्पीक सेल बार बार वेरीफाई करते रहता है कि आपने क्या लिखा है। अगर आपने कोई गलत लफ्ज़ लिख लिया होगा या कुछ मिस कर दिया होगा तो इस फीचर की मदद से आपको पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना हाउ टू यूज़ स्पीक सेल्स एंड बाय रोज बाय कॉलम, stop speaking cells, also speak cells on enter. I think that's all for this video. Thanks for watching.